नमस्कार दोस्तों। तो इस वर्चुअल ज़माने में आपका स्वागत है, जहां पर रैलियां तो वर्चुअल हो सकती हैं, मगर जो गरीब मजदूर हैं उसकी समस्याओं को वर्चुअल नहीं किया जा सकता, उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा सकता। जहां पर एक और इस कोरोना महामारी में भी वर्चुअल रैलियों पर हजारों लाखों करोड़ रुपए बर्बाद किए जाते हैं, वहीं पर इस कोरोना काल में ही मजदूरों का पलायन या फिर मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का प्रबंध नहीं हो सकता। वहां पर केंद्र राज्य को बोलती है, राज्य केंद्र को बोलता है, और बेचारे मजदूर अधर में फंसे रहते हैं। वो मजबूर हो जाते हैं हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए, जहां पर वो अपने बीवी बच्चों के साथ भूखे प्यासे पाँव में छाले पड़ जाते हैं। किसी के रास्ते में भूख से बच्चा मर जाता है, किसी की बीवी प्रेग्नेंट हो, बीच में इलाज नहीं मिलने की वजह से वो मारी जाती है। अगर कोई व्यवस्था करता है तो एक आम इंसान की सहायता तो कर सकता है, मगर जो ये बड़े बड़े राजनेता या राजनीतिक पार्टियां हैं जो इन मजदूर या फिर आप लगा लो मध्यम वर्गीय लोगों का जो खून पसीना चूसती है, उससे वो एक रुपये भी उनकी सहायता में नहीं लगा सकती। वैसे तो जिस देश की अर्थव्यवस्था इन ही मिडिल क्लास या मजदूर या गरीबों के बल पर चलती है, वहाँ पर इनकी कोई भी सुध नहीं ली जा सकती। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर दिए जाते हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बना दी जाती हैं, बड़े बड़े घर बना दिए जाते हैं। तो वो बनाता कौन है? यही गरीब मजदूर, इनके पसीना इनकी मेहनत से ही वो बड़े बड़े महल खड़े होते हैं। और जब बात आती है दुख दर्द में इनकी सहायता की, वहाँ पर एक सरकार दूसरी सरकार यानी कि राजनीति एजेंडों में घुमा कर रख देती है इनको। और फिर आ जाती हैं वर्चुअल रैलियाँ, जहाँ पर ये बड़े बड़े नेता बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम इनके लिए ये करेंगे वो करेंगे। होता क्या है? कुछ नहीं। बात होती है सिर्फ पटल पर, किताबों में, या फिर उस पेपर पर। एक्चुअल इनकी हालत बेचारों की 100 साल 200 साल पहले भी ऐसी ही थी, और शायद आने वाले 100-200 साल में भी इसी तरह से रहेगी, क्योंकि इनको लोगों को बरगलाना या लोगों को गलत डायरेक्शन में चलाना आ गया है। चुनाव आते हैं, लोगों को बीज जाते हैं, उनका झूठा खाते हैं, उनका झूठे पानी पीते हैं। और जब बात आती है कोई गरीब या मजदूर इनसे मिलने जाए तो इनके पास टाइम नहीं होता। उनके पास टाइम होता है वर्चुअल रैलियों के लिए, अपने आप को उठाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, अपना घर भरने के लिए। तो यानी देश को किस तरह से तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं? क्या ऐसे देश हमारा जो सुपर पावर के सपने देख रहा कि हम चाइना को वहाँ छोड़ देंगे, अमेरिका को वहाँ छोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इनके प्रोपगेंडों से बचें, और जिस भी तरह की ये वादे करते हैं, जिस तरह की घटिया राजनीति अभी देखने को मिल रही है, इसी तरह की शायद पहले हुई, न तो हुई होगी और ना शायद आगे होगी, जिसमें बस राजनीतिक फायदा लेने के लिए एक दूसरे को मार दिया जाता है, धर्म जाति के नाम पर लड़ा दिया जाता है, एक भाई को दूसरे भाई का दुश्मन बना दिया जाता है। तो इन लोगों की इस साजिश और अब जो हम पर राज करते हैं, इन चीज़ों को समझना चाहिए आपको, और इनकी बातों में ना आए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये कोरोना, जिसने हमें एक चीज़ सिखा दी है कि जो हमारे पैसे लेकर हमारी ही सहायता नहीं कर सकते, वो इन वर्चुअल रैलियों से क्या उठाएंगे। तो आप इनके मुंह पर एक करारा तमाचा मारेंगे इन आने वाले चुनावों में। यही मेरी सबसे अपील है।